हरियाणा सरकार के द्वारा अपने छात्रों की अच्छी पढ़ाई के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सार्थक स्कूल सेक्टर 12A पंचकुला में अध्यापकों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग सेशन में छात्रों को टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए एक कंपनी द्वारा ट्रेनिंग अध्यापकों को कराई जा रही है। पहले आपको सुनाते हैं कंपनी के अधिकारी जो ट्रेनिंग कराने यहाँ आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुणाल रोशन है और मैं ग्लोबल सिंथोकॉम की तरफ से आया हूँ। आज जो ट्रेनिंग चल रही है सार्थक स्कूल में क्या है, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे इसके? हरियाणा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स में हमने डिजिटल डिवाइसेस लगाए हैं, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड हो गया, स्मार्ट पोडियम हो गया, ये ऑडियो पोडियम हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, बायोड लैब है। तो ये जो हमने स्कूल्स में इंस्टॉल करवाया है, उनकी हम टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि इन डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो कि ये टीचिंग लर्निंग मैथोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस कर सके, स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सके, क्लासरूम का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो सके। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए बेनिफिट पढ़ाई तो पहले भी होती थी। बिल्कुल। अब देखिए अभी जैसे हमने डिजिटल बोर्ड की ट्रेनिंग कराई, इसमें क्या है कि ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। टीचर्स के कई सारे काम को ये आसान कर देता है, जैसे डायग्राम बनाना या कुछ भी करना, वो सारा आसान हो जाता है। फ्यूचर यही है टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। तो ये टेक बेस्ड लर्निंग, इससे क्या होता है, टीचर को पढ़ाने में भी आसानी होती है और स्टूडेंट को भी सीखने में और समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अभी जब आप ट्रेनिंग करा रहे थे, छोटी सी डिवाइस थी कुछ टीचर्स के हाथ में, वो क्या डिवाइस है? बिल्कुल, इसको हम SRS कहते हैं, स्टूडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम। ये स्टूडेंट क्लिकर होता है और इसके साथ रिसीवर होता है, जो कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये रिसीवर है और इसके साथ एक टीचर क्लिकर होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके हेल्प से, जैसे हमने एक PPT तैयार करके सवाल रख लिए यहाँ पे क्विज के तौर पे, हम डिस्प्ले पे सवाल दिखाते हैं, स्टूडेंट को ये क्लिकर्स दे देते हैं और स्टूडेंट इसी की मदद से आंसर करते हैं। ये एक तरह का क्विज प्रोग्राम होता है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट अब ये देखिए, इससे ना क्लास जैसे नॉर्मल आप सवाल जवाब कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब आप एक ही स्टूडेंट से एक बार में पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार में आप कई सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास हैं, सारे स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं। अब किसी का आंसर सही, किसी का आंसर गलत भी हो सकता है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। क्लास में एक एक करके जब सवाल करते हैं तो क्या होता है, किसी तेज बच्चे से हमने अगर सवाल का जवाब पूछा और उसने अगर जवाब गलत दे दिया तो सारे उसी को फॉलो करने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो टीचर्स हैं यहाँ पे जो सीख रहे हैं, हाँ, बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को तैयार हैं? बिल्कुल। मैंने पहली ट्रेनिंग कराई और यहाँ पे सारे टीचर्स की भीड़ उमड़ पड़ी कि मुझे भी एक बार हैंड्स ऑन करके देखना है, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, मुझे ये दोबारा बताइए, मुझे ये करवाना है क्लास में। तो उनके काफ़ी सवाल थे और उनका इंटरेस्ट लेवल देखने लायक था। तो इससे मैं 101% श्योर हूँ कि हाँ, बिल्कुल वो रेडी हैं इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। ट्रेनिंग कर चुके अध्यापकों का अनुभव भी आपको सुनाते हैं। नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजन कौशिक है जी। कौन से स्कूल से आप आए हैं? सार्थक स्कूल से हूँ, इसी स्कूल से। इसी स्कूल से? हाँ जी। अभी आप जो ट्रेनिंग ली है, क्या दिखाई पड़ा आपको? हाँ, ट्रेनिंग में हमें इनको जो ये स्मार्ट बोर्ड है, इसको ऑपरेट करना सिखाया है। अभी हमने जो डिजिटल वे में किस तरह से हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड्स है, उसके कंपैरिजन में दिस इज फॉर मच बेटर इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। नए नए इसमें फंक्शंस हैं जिसकी वजह से इट कैन बी easy to convey the actual thing fact to the students। तो ट्रेडिशनल पढ़ाई में और इस पढ़ाई में फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क ये रहेगा कि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बच्चों को उसमें, जैसे हम ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाते थे उसमें और चाक डस्टर का जो यूज़ होता था, वो बच्चे को थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लगता है। इसमें क्या है कि बच्चे अपने एक स्क्रीन के ऊपर जब कोई विजिबल चीज़ होती है, उसको अच्छी तरह से वो उनके माइंड में वो पिक्चर आ जाती है। दूसरा ये है कि हम इसमें वीडियोस वगैरह बैकग्राउंड में इसमें बना सकते हैं, वीडियोस के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम कोई पिक्टोरियल मेथड से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिक्कत कोई भी कुछ है आपको सीखते हो? नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक चल रहा है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस की ये है कि अगर थोड़ा अभी प्रैक्टिस करेंगे, सेशन के बाद प्रैक्टिस होगी, उसमें प्रैक्टिस में हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वी कैन एक्टिवली एंड अच्छी तरह से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं आप? मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। सार्थक स्कूल के प्रिंसिपल पवन गुप्ता ने HBC न्यूज़ 18 से बातचीत में क्या कहा, वह भी सुनिए। आज सर स्कूल में कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, काफ़ी सारे स्कूल के प्रिंसिपल आए हुए हैं, यहाँ पे क्या वजह रही?
हरियाणा सरकार द्वारा 130 संस्कृति मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में, जो CBSE से एफिलेटेड है। इन सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, डिजिटल बोर्ड आए हैं, पोडियम आए हैं। तो उन चीज़ों को चलाने के लिए, उन चीज़ों को, स्मार्ट क्लासरूम को कैसे बोर्ड को यूज़ करना है, कैसे उसको बच्चों तक पहुंचाना है, उसको यूटिलाइजेशन के लिए सभी स्कूलों के टीचर्स की और प्रिंसिपल्स के एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। मैं शिक्षा विभाग का और ग्लोबस इन्फोटेक जिनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के उसको कैसे चलाना है, कैसे उसके अंदर हमने लेसन प्लान यूज़ करनी है, उन सभी का जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें कुल कितने हरियाणा पंचकुला जिला में 6 मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 6 के 6 प्रिंसिपल, और सभी स्कूलों से कंप्यूटर साइंस, बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के लेक्चर्स प्राध्यापकों को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और बड़े अच्छे ढंग से जो है वो उसको चलाना सीख रहे हैं बोर्ड को, कि बोर्ड को कैसे ओपन करना है, कैसे चलाना है, कैसे लेसन प्लान बनानी है, कैसे उसके अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और अगर आपके पास अपने कोई नोट्स हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। तो बहुत टाइम सेविंग है, आपको कोई भी फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, सबको डिजिटल बोर्ड के अंदर स्मार्ट क्लास उसके अंदर है, आप उसको क्लिक कीजिए उस पॉइंट पे जाके और वो सारा कुछ ओपन हो जाता है, और टीचर्स को और बच्चों को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और टाइम सेविंग होगा। मतलब आपके अनुसार अब जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो भी टेक्नोलॉजी होने जा रहा है, और ये आज की मांग भी है। कोविड काल के अंदर का सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हम एक जगह बैठ के भी सभी बच्चों के साथ ऑनलाइन इसमें जुड़ सकते हैं, और एक क्लासरूम में बैठ के हम सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम एक अच्छा कदम माना जा सकता है, मगर अध्यापकों की ट्रेनिंग के बाद यदि स्कूलों में टेक्नोलॉजी का सामान भी पहुंचे